परसेप्शन व्यू चेंज हो जाता है ना। हमारे कितने लेवल की कॉन्शियसनेस बदलते जाती है, तो डेफिनेटली हमारा अनुभव भी अलग ही होगा कि नहीं, राइट। तो पहले कुछ नाड़ियाँ खुली थी, अब कुछ और खुल गई है। पहले कुछ माइंड कुछ चीज़ों के लिए नेगेटिव था, अब बहुत पॉजिटिव है। पहले कुछ चीज़ें हम समझ नहीं पा रहे थे, अब थोड़ी चीज़ें और समझ में आ रही है करके, राइट। तो ये कैसा है कि जितनी स्पेस क्रिएट करते हो उतनी शक्ति अंदर ज़्यादा जाती है। और स्पेस क्रिएट करने का मतलब होता है कि एक्सेप्टेंस मोड में ज़्यादा रहना, जो चीज़ें सहजता से स्वीकारते जाओ, उस पर लॉजिक यूज़ नहीं करना, बहस नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना। और ये साबित करने की तो कभी कोशिश मत करना कि मैं सही हूँ तुम गलत हो, है ना, ऐसा करके। बिकॉज कुदरत को पता है कि किस वक्त क्या करना है करके, ऐसा है। ये तो कैसा है, हमारा एक ह्यूमन नेचर है, हम बातें ऐसे बोलते हैं। अदरवाइज कोई एनिमल किसी भी दूसरे एनिमल की लाइफ में इंटरफियर नहीं करता है। वो ये नहीं कहता है भाई तू घास क्यों खा रहा है, तू ये जानवर क्यों खा रहा है, तू पेड़ पे क्यों लटक रहा है, तू पानी में क्यों है। कभी किसी को इंटरफियर करते नहीं करते। ह्यूमन बीइंग का क्या होता है, बिकॉज के कॉन्शियस माइंड भी होता है लॉजिकल, और कॉन्शियसनेस भी गिरी हुई कभी रहती है, तो आदमी फिर हावी हो जाता है दूसरे पे, एक डोमिनेटिंग होता है। तो अभी जब एट्यूनमेंट चल रही थी तो मुझे समझ में आ रहा था कि कुछ कुछ चीज़ों का अभी भी आपका एक्सेप्टेंस मोड नहीं है, अभी भी आप थोड़े लॉजिक बीच बीच में यूज़ करते हो, अभी भी कहीं ना कहीं गिले शिकवाएँ, कहीं ना कहीं लोगों की कमियां खामियां अभी भी देख रहे हो। लेकिन ये धीरे धीरे डाइल्यूट होते जाएगी जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे। ऐसे नहीं है कि ओवरनाइट होने वाला है, किसी का नहीं होता है। ये तो जैसे सिंबल गई, प्रकाश गया, समझ में आया, स्वीकार लिया और ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो उस चीज़ के लिए एनलाइटन हो गए। फिर वापस सिंबल्स गए, कुछ चीज़ें समझ में आई, कुछ स्वीकार लिया, एक्सेप्ट किया, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, अब संस्कारों में उतर आया, फिर एनलाइटन हुए। मतलब मूवमेंट का एनलाइटनमेंट होता है, उस इशू का एनलाइटनमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आपका ओवरऑल एनलाइटनमेंट एक झटके में होने वाला है। इज इट राइट? तो ये चीज़ें जैसे जैसे हो जाएगी ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, अब मुझे अंदर से फील हो रहा है कि ये चीज़ के लिए मुझे फील नहीं हो रहा है जो पहले मुझे हो रहा था। आपको पहले किस चीज़ के लिए हर्ट हो रहा था, अब हर्ट नहीं हो रहा है, मतलब ये आपको फील होगा। पहले चीज़ के लिए आप टेंशन लेते, एंजाइटी हो रही थी, अब नहीं हो रहा है। पहले चीज़ के लिए कुछ डर था, भय था, अब नहीं हो रही है करके। इसका मतलब वो चीज़ डिजॉल्व हो गई। और अभी भी थोड़ा हो रहा है, मतलब अभी भी उसके ऊपर काम बाकी है, और तो कुछ नहीं है। इसलिए एक एट्यूनमेंट 60 टाइम्स से ज़्यादा हीलिंग के बराबर होती है, एक साइकिक से 30 टाइम्स के बराबर हीलिंग होती है। तो ये कितना अच्छा है हमारे लिए कि हम ऐसे रिट्रीट में आते हुए इतना एक्सेलरेशन करते हैं ना, तो 3-6 महीने और घर पे निकल जाते हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है आपका टाइम का, ये बहुत आपके लिए बड़ा है। बिकॉज आने से पहले माइंड का कमिटमेंट, उसके बाद बॉडी को यहाँ तक लाना, और उसके बाद अपना मेंटल प्रेजेंस होना, ये बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आप फिजिकली आ गए, मेंटल यहाँ पे नहीं हो तो भी काम नहीं करेगा। इस इज राइट। और हर बार आपको कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा नया सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ नया सीखने को मिलेगा, थोड़ा थोड़ा, और वो थोड़ा पकड़ने को आना चाहिए। मैं कभी सदगुरु का टॉक सुनता हूँ, कभी ओशो जी का सुनता हूँ, कभी शिवानी का सुनता हूँ। 1 घंटे में कहीं 2-3 मिनट को एक पंच लाइन आ जाती है और सत्य, अरे वाह ये कितना अच्छा है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम समझ गए हैं और हम भी बोलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तो वो बहुत हमारे से 1000 गुना आ गया, तो कुछ तो एक चीज़ें हमें मिलने ही वाली है, बिकॉज वी आर गुड रिसीवर। तो उतना पेशेंस रखना पड़ता है कि 1 घंटा सुनने के बाद 2 मिनट का कुछ आपको सार मिला। इज इट राइट? नहीं तो हम बोलेंगे हाँ ये तो पता है, ये तो पता है। जैसे हमने बोला पता है ना, तो आगे कुछ नया भी आएगा ना तो भी हम रिसीव नहीं करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ भी चीज़ें सेम जानने को मिली ना, मुझे लगता है ओह मतलब इसको और अच्छी तरह से जानना है, और अच्छी तरह से जानना है। ऐसा नहीं बोलता ये तो पता था, मतलब एक ईगो आ गया। समझ में कि नहीं? तो आपको भी जब भी लगता है हाँ ये तो पिछली बार भी था, ये तो मुझे पहले से पता था, इसका मतलब आपको उसका हायर वर्जन पता चला। इज इट राइट और रॉन्ग? मतलब हम केजी क्लास में जाने के बाद से लेके बीकॉम, बीएससी, डॉक्टर, इंजीनियरिंग कुछ भी करेंगे, ABCD तो छोड़ने वाले है भी नहीं। तो ऐसा नहीं बोल सकता रे क्या ये वापस ABCD, अल्फ़ाबेट, लेटर्स, सेंटेंसेस, पैराग्राफ आया, ये तो पहले भी था, ऐसे थोड़ी आप बोल सकते हो। इज इट राइट? तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि जैसे जैसे आपका ये एक एक लेवल आगे जाता है ना, तो आपको खुद को समझ में आता है कि मेरा एक हायर वर्जन क्या है।
मेरा एक न्यू वर्जन क्या है। आपको लोगों को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, समझाने की ज़रूरत नहीं है करके। और आपकी जो लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल अभी और भी अच्छी से पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब कर तो शायद वही रूटीन का काम कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अभी यहाँ से जाने के बाद कुछ बड़ा कुछ काम करने वाले हो, लेकिन उसी काम को हायर वर्जन से करोगे। कैसे, मैं आपको बोलता हूँ कि मान लो कि कोई बंदा आज पहली बार खाना बना रहा है करके, और मान लो कि आपने 100,000 बार खाना बनाया है पहले से, तो डेफिनेटली आपको अगर कोई एक छोटी चीज़ भी बोलेगा तो आप अच्छे वर्जन से बनाओगे ना, बिकॉज पहले बहुत अनुभव ले चुके हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें जो सोल जो बहुत अनुभवी है, बहुत प्योर है, बहुत एनलाइटन है, उसी के अंदर से कुछ ना कुछ अपने अंदर उतार रहे हैं। मतलब सोल में से माइंड के अंदर उतार रहे हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ें अच्छे से कर पाओगे कि नहीं। बिकॉज सोल तो परमात्मा का एक फ्रेगमेंटेड पार्ट है, उसके पास तो होलिस्टिकली सब कुछ पता है। तो ऐसा नहीं है कि आप मेरा सुन के कुछ आपके अंदर चेंजेस आया या और किसी का सुन के आया, आपने उस चीज़ को सोल लेवल से उतारा है अपने अंदर, जो ऑलरेडी सब कुछ आपके पास ब्रह्म ज्ञान था, ऐसा है करके। और जैसे जैसे आप उतारते जाओगे तो आपका माइंड और सोल का एक यूनियन बनते जाएगा, और सिंक्रोनाइजेशन होगा, और फ्रीक्वेंसी मिलते जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं है स्पिरिचुअलिटी में कि हमें आत्मा परमात्मा को एक होना है, वो तो ऑलरेडी एक है। आत्मा को और मन को एक होना है, आत्मा को और माइंड को एक होना है, ये स्पिरिचुअलिटी का यहाँ पे सिलसिला है करके। इज राइट। तो जब हम आपको यहाँ पे हाथ रख के अट्यूनमेंट करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, माइंड और आपके हायर सेल्फ को यूनियन करने की कोशिश करते हैं। भाई दोनों तालमेल से चलो, आप डिवाइन माइंड से चलो, ह्यूमन माइंड से ना चलो। आप डिवाइन लॉ से चलो, ह्यूमन लॉ से ना चलो। नेचर के लॉ से चलो, ह्यूमन मैन मेड लॉ से ना चलो। समझ में कि नहीं? नेचर के क्या कहते हैं, संस्कारों से चलो, अपनी लिमिटेड बिलीफ से ना चलो। इसमें फ़र्क आता है कि नहीं? तो जैसे जैसे आप ये एक एक लेवल आगे जाओगे ना, आपका फिल्टर साइड में हो गया, ऊपर वाले सोल का एक बिलीफ अंदर आएगा, फिर एक सोल का कहीं निकल जाएगा, एक ऊपर वाले का अपना ही हायर सेल्फ का अंदर आएगा। तो आपको समझ में आएगा यही चीज़ें मैं अच्छे से कर पा रही हूँ। ऐसा है। मैं ड्राइविंग 93 से कर रहा था, जब 92-93 में मैं फर्स्ट टाइम कार सीख रहा था, तो तभी मैं जो ड्राइव कर रहा था तो वो मेरे लिए एक कार ड्राइविंग थी। अब जब ये फील्ड में आया हूँ तो मुझे लगता है कि ड्राइव करते करते मैं सिम्बॉल्स डाल रहा हूँ, मंत्र चैंट कर रहा हूँ, कुछ चीज़ों को याद कर रहा हूँ, कुछ एक्नॉलेज कर रहा हूँ, कुछ लोगों को हील कर रहा हूँ। तो उसी चीज़ को मैं बहुत हायर वर्जन से कर रहा हूँ। क्लच वही है, ब्रेक वही है, एक्सीलेटर वही है, स्टेयरिंग वही है, समझ में है कि नहीं? स्पीडोमीटर वही है, कोई चेंज नहीं है, और मैकेनिज्म भी वही है, कहने की बात है तो। लेकिन अब ऐसे लगता है कि जैसे कृष्ण ने जब रथ चलाए थे और अर्जुन को उपदेश दिया था, वैसे हम भी कहीं ना कहीं अब उस रथ में बैठे हैं, हमें भी कोई एक उपदेश दे रहा है, हमें भी कोई गाइड कर रहा है। मैकेनिकली तो हम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक डिवाइन गाइडेंस आ रही है। तो ड्राइविंग करने का मज़ा अलग आ रहा है। अदरवाइज आप देखते हो जो ड्राइवर होते हैं वो तंबाकू मुंह में रखते हैं, बीच बीच में 10 बार चाय पियेंगे, ये करेंगे, इरिटेट होंगे, ये करेंगे। हमें तो बहुत खुशी होती है, बिकॉज अब कुछ तो एक डिवाइन ड्राइव चल रही है, एक जर्नी चल रही है। मतलब ऐसा नहीं इतने घंटे, मतलब मैं बॉम्बे से पूना 1 घंटे के टॉक के लिए जाता हूँ, 8 घंटे मुझे जाना पड़ता है, 4 घंटा आना, 4 घंटा जाना। तो ऐसा नहीं लगता 1 घंटे के लिए 8 घंटा क्यों गाओ, लेकिन लगता है नहीं, अब 4 घंटे जाते वक्त ज्ञान मिलेगा, और वहाँ जाके कुछ देना है, और आते वक्त वापस कुछ नया ज्ञान मिलेगा, क्योंकि कल फिर से कुछ इवेंट है और कल कुछ नया मिलने वाला है। तो उसके लिए आपकी ये साधना है, आपके लिए हर किचन का काम, ड्राइविंग का काम, हर चीज़ एक साधना है, हर एक एक्ट आपकी स्पिरिचुअल एक्ट है। ये सोच के करोगे तो आपको नहीं लगेगा अरे आज योगा नहीं किया, अरे आज मेडिटेशन नहीं किया, अरे आज मेरे से साइकिक सर्जरी नहीं है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। क्योंकि आपके रूटीन में स्पिरिचुअल मर्ज हो गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब मैं वहाँ पे अपने कमरे में बैठते हुए जो मैं एक NLP के जैसे इनर डायलॉग करता हूँ, मुझे लगता है ये इनर डायलॉग जो मैं अपने आप से एक स्पिरिचुअल बातें करता हूँ, ये आप लोग तक बाय डिफ़ॉल्ट पहुँच रही है। मुझे अपनी आवाज़ पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उस कंटेंट को आपके अंदर पहुँचाना है। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब मुझे फिजिकली आपको डिलीवर नहीं करना है कि नहीं मैं बोलना चाहता हूँ, ये सब्जेक्ट मैं लूँगा, ये करूँगा, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि अब मुझे समझ में आता है कि पूरा यूनिवर्स सुन रहा है। आप यहाँ पे 8-10 लोग नहीं सुन रहे, पूरा यूनिवर्स सुन रहा है।
तो इस ब्रह्मांड में जो बातें आप बोलोगे, चाहे मुंह से बोलोगे या अंदर ही अंदर बोलोगे, ब्रह्मांड में वो चीज़ें जाने ही वाली है, बाय डिफ़ॉल्ट जाने वाली है, और इसको कोई रोक नहीं सकता है। अब आपकी चॉइस है कि आप क्या ऊपर भेजना चाहते हो। कोई तो कैच करेगा कि नहीं। जैसे ये मार्केटिंग वाले हम कुछ भी डालते हैं तो उसके साथ हैशटैग ऐड कर देते हैं, हैशटैग स्पिरिचुअलिटी, हैशटैग साईं, हैशटैग ये, तो उसके क्लाउड में चले जाता है ये चीज़ें। और जब कोई गूगल में सर्च करता है तो जहाँ जहाँ हैशटैग डाला है वो चीज़ें उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है, बिकॉज उसके साथ अटैच की गई है ना। इज इट राइट और रॉन्ग? तो हम भी क्या करेंगे कि जो भी कुछ करेंगे ना डेली रूटीन वर्क, वो हैशटैग स्पिरिचुअलिटी के साथ करेंगे, डिवाइन माइंड के साथ करेंगे, कॉस्मिक एनर्जी के साथ करेंगे, सिंबल्स के साथ करेंगे। तो इसमें क्या अच्छा होगा कि जो भी डिवाइन पावर है इस पूरे ब्रह्मांड में, उसके साथ आपका हैशटैग जुड़ रहा है। जो भी बड़े बड़े संत, गुरु, महात्मा, समाधियाँ, साधना जिन्होंने भी ली है, उनका साथ हमारा हैशटैग जुड़ रहा है ना, सारे देवी देवता के साथ जुड़ रहा है। तो अभी हमें ये ह्यूमन की जो इश्यूज़ हैं, जो फाइनेंशियल इश्यूज़ है, वो तकलीफ़ नहीं करने वाली है। ये जो पॉलिटिक्स है ये इशू करने नहीं वाली है। ये जो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट चल रहा है, कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट का या कोरोना का, ये जो भी चीज़ें चल रही है, ये हमें अफेक्ट नहीं करने वाली। क्यों? क्योंकि हमारी एक अलग ही दुनिया है। अब फिजिकली हम इनके साथ हैं, लेकिन अंदर एक अलग ही दुनिया के साथ हम जी रहे हैं करके। तो इसमें मज़ा बहुत अलग आएगा। सामने वाले को समझ में भी नहीं आएगा कि इसको क्यों असर नहीं हो रहा है मेरा। क्यों? क्योंकि अब उनका कोई कनेक्शन ही हमारा माइंड का नहीं, उनके इमोशंस के ट्रॉमा का कोई कनेक्शन नहीं है, उनके इरिटेशन का कनेक्शन नहीं है, उनके कर्मा का कनेक्शन हमारे साथ नहीं रहा। अब तो हमारा समझ गया कि भाई उसका कनेक्शन है और वो ना मुझे तकलीफ देने वाला है और मैं उसको छोड़ने वाला नहीं। बात खत्म हो गई। और आपका कनेक्शन कैसा है? सिंबल्स के कनेक्शन है, उसके साथ तार जुड़े हैं। जैसे अभी मैंने एक सिम लिया तो उसका मुझे नंबर मिला, तो उस नंबर के साथ कनेक्शन है कि नहीं? अब नंबर कुछ भी होने दो, 9820867237, उससे मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम तो सिर्फ डायल करते हैं उसको। इज इट राइट? तो ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर वो सिंबल कोई भी रहे, अल्टीमेटली आपका एक लाइट कोड कनेक्शन है। आपका धीरे धीरे इस कनेक्शन के वजह से आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये मुझे बताओ, जब चीज़ें दिखती नहीं हैं तो आप लोगों को समझाओगे भी कैसे? इट इज़ बियॉन्ड, बिकॉज एयर ईथर की चीज़ें समझा नहीं सकते। इज इट राइट और रॉन्ग? हम जब कोरोना आया था ना, तब लोग रिपोर्ट में समझा रहे थे कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन जो देहाती लोग थे, जो गांव के लोग थे, उनको तो समझ में ही नहीं आया वायरस क्या है। मस्त थे, राइट? बिकॉज वो उसके दायके से बाहर थे। इज इट राइट और रॉन्ग? तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब हमें समझ भी नहीं आएगा कि कहाँ कुछ बदमाशियाँ चल रही है या कुछ जेब कतरी चल रही है या जो भी पॉलिटिक, हमें तो पता ही नहीं है, बिकॉज हम तो मस्त रह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसमें मस्ती कर रहे हैं। मैंने आपको ड्राइविंग का एग्जांपल दिया, ऐसे मैं हर चीज़ की बात कर रहा हूँ कि आप जो भी करो मस्ती में करो, इंजॉयमेंट से करो और एकदम खुशी से करो। ये मत सोचो ये मुझे करना पड़ रहा है, कल भी करना पड़ रहा था, आज भी मुझे ही करना पड़ रहा है, देखो ना कोई हेल्प नहीं कर रहा है, मतलब मेरे क्या कर्म रहेंगे कि मुझे रोज़ ये करना पड़ रहा है। अब ऐसा आपको नहीं लगेगा, बिकॉज आपके अंदर 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 है ना, हर बार कुछ अलग 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 कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। मैकेनिकली काम तो कर रहे हो। इज इट राइट और रॉन्ग? तो बहुत मज़ा आएगा आपको ये करते हुए, और आपको ये लगेगा भी नहीं कि कब इस दुनिया से जल्दी चले जाऊं, कब इस दुनिया से बाहर आ जाऊं, कब मुझे संन्यास मिल जाए, कब मैं लोगों से छूट जाऊं। ऐसा लगेगा ही नहीं, बिकॉज आप अपने ही हायर वर्जन के साथ चल रहे हो। तो आपको लोगों से क्या फ़र्क पड़ने वाला है? समझ में कि नहीं? मैं कहीं पे भी टॉक देने जाता हूँ ना, मैं किसी को ये क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ कि भाई ऑडियंस कैसी है। मुझे समझ में आ गया, मुझे उनके साथ मर्ज होना है। इज इट राइट? फिर वो कोई स्कूल के बच्चे रहे या जेल रहे या अमेरिका रहे या कहीं पे भी रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे समझ में आ गया कि उनको जो चाहिए ना, उनका एक हायर वर्जन मुझे उनको ही देना है। तो मैं उनके ऑरा को सेंस करता हूँ और उनके ही जो कॉन्शियसनेस है, हायर सेल्फ है, उनको ही इन्वोक करता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे अलाउ करो उनके अंदर वो डाउनलोड करने के लिए। तो उनके बीच का जो हायर सेल्फ और माइंड का बीच का जो ऑब्स्टेकल है ना, मैं सिर्फ अपने ऑरा एक्सपांशन से उसको सिंबल से निकाल देता हूँ। तो उनके ही अंदर वो डाउनलोड होता है, उनका ही जो ब्रह्म ज्ञान है, जो आत्मा का ज्ञान है, वो उनके मन के अंदर चले जाता है। एंड दैट इज इन अवर। लोग बोलते हैं सर हमें आंसर मिल गया, हमें आंसर मिल गया। आंसर आपके हायर सेल्फ में था,
सिर्फ आपने उसको उतारा नहीं, आप ढूंढ रहे थे सब जगह, कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा तो वहीं पे जहाँ आपका डिवाइस है। इज इट राइट और रॉन्ग? समझ में कि नहीं? आज जैसे आपको सिग्नेचर का एक नॉलेज मिला, ये तो मैंने सिर्फ वर्बली आपको ज्ञान दिया, लेकिन सिग्नेचर तो आपकी अपनी है, सरनेम आपका है, नाम अपना है, मिडिल नेम आपका ही कनेक्शन में है। ऐसा नहीं कि भाई मैंने कोई एक नया नाम आपको आज दिया है ना, कोई ऐसे स्वामी वामी से ऐसे कोई महाराज के नाम से थोड़ी आप लोग को जोड़ दिया। आपको ही अपने एक हायर वर्जन से आपको मैंने एक मॉडिफाई किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर हम सच में तैयार हैं ना, तो ये ऐसी छोटी छोटी जो मॉडिफिकेशंस है ना, इसी से हमारा एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कोई ऐसा बड़ा चीज़ के लिए वेट मत करो कि कहीं कोई चमत्कार हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए और मेरी लाइफ में ऐसे बदलाव आ जाए। ऐसा तो कभी नहीं होता है। आप इतने साल से किचन में भी काम कर रहे हो, आपको पता है कोई भी चीज़ को रखो गैस पे तो धीरे धीरे पकती है, एक झटके में कोई पकती नहीं है। इज इट राइट और रॉन्ग? अगर आप माइक्रोवेव में भी डालोगे तो ऐसा नहीं कि आप एक 30 सेकंड में सब खाना बनने वाला है, कुछ को 1 मिनट 2 मिनट 6 मिनट ऐसे लगता है करके। इज इट राइट और रॉन्ग? तो कहने का मतलब है समय लगने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका शरीर का आपको लगता है समय का एक लिमिट है, लेकिन आत्मा का लिमिट का है, जन्मों का लिमिट का है, ये तो अनलिमिटेड है। तो उसको स्लोली होने दो, प्रोसेस से होने दो, और जैसे जैसे वो होते जाता है वो खुद ब खुद उसको आउटपुट देगा। उसको पता चलेगा अब इसको मुझे कहाँ आउटपुट देना है। ये जो ज्ञान आज आपको मिला है, ये आपको पेपर पे उतारना है, लाइफ में उतारना है, या खाने में उतारना है, या लोगों को एक्नॉलेज करना है, ये आपको खुद को समझ में आएगा। बिकॉज अल्टीमेटली एक ही चीज़ समझ लो, आपका जन्म हुआ है यूनिवर्स में किसी ना किसी को मदद करने के लिए। तो कुदरत को पता है कि आप कब तैयार हो तो आपके थ्रू कहीं ना कहीं आपको मैसेंजर बनाया जाएगा। ऑलरेडी आप मैसेंजर हो, लेकिन आप जब अंदर से तैयार हो ना, तब आपको सामने कहीं पे लिया जाएगा कि चलो अब इसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करो, चलो इसकी हीलिंग करो, चलो इसको थोड़ा योगा सिखाओ, ये करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिकॉज अंदर से आप तैयार होंगे तो वो कहेगा हाँ अब तू ये काम कर। इज इट राइट और रॉन्ग? समझ में कि नहीं? मतलब ऊपर डायरेक्टर प्रोड्यूसर बैठा है, उसको पता है कि अब मुझे ये रोल किसको देना है, उसको पता है कि नहीं? अब क्योंकि उसको उनको उनके लिए सब हम कास्टिंग है, तो वो उसको पता है कि इसकी कॉन्शियसनेस किससे मिलती है। जैसे आज B.R. चोपड़ा ने समझो महाभारत बनाई, तो उनको पता था मुझे भीम का रोल किसको देना है, दुर्योधन का किसको देना है, कृष्ण का किसको देना है। क्यों? और ये वही लोग रोल कर सकते, दूसरा नहीं कर सकता। उनका जो साइकिक पावर इंट्यूशन होता है, वो ट्यूनिंग होता है, वो ओरिजिनल चीज़ों, ओरिजिनल कॉन्शियसनेस से होता है। वो कहता है मेरा रोल ये बंदा करेगा, तू इसको दे, इसको तू द्रौपदी का रोल दे, इसको ये रोल दे। अब वो रोल अच्छा है बुरा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो रोल अदा करना है हमें, लेकिन बेस्ट वे में करना है। तो कितने लोग आप देखो कि जब फिल्म फेयर अवार्ड भी होते हैं ना, तो सिर्फ एक्टर एक्ट्रेसेस को भी नहीं मिलता है, साइड एक्टर्स को मिलता है, कॉमेडियंस को भी मिलता है, विलन को भी मिलता है अवार्ड, तो बेस्ट विलन अवार्ड ऐसा करके, तो कोरियोग्राफर को भी मिलता है, कोई आइटम सॉन्ग को भी अवार्ड मिलता है। इसका मतलब उनके प्लेटफॉर्म पे, इस ड्रामा के प्लेटफॉर्म पे कोई बड़ा छोटा ऊंच नीच कुछ भी नहीं होता है। इज इट राइट और रॉन्ग? तो जब आप ऊपर जाओगे और आप बोलोगे भगवान मैंने बहुत गंदे गंदे काम किए, मुझे बहुत बुरा लगता है, तो ऊपर वाला बोलेगा भाई यही तो रोल तूने मांगा था, मैंने तुझे दिया और तूने बहुत शिद्दत से निभाया, थैंक यू, गुड, अब तुझे एक नया रोल दे रहा। अब समझ में कि नहीं? आपको गिल्ट होता है यार मेरे से इतना बुरा काम हुआ, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने विश्वासघात किया, मैंने चीट किया, लेकिन ये रोल आपको चाहिए था, या आपका ये अनलर्न लेसन था, या आपने कभी इसका एक्सपीरियंस नहीं लिया था तो आपने ले लिया। इज इट राइट और रॉन्ग? समझ में कि नहीं? तो उसमें ये करने के बाद नहीं, उस गलत चीज को भी स्वीकारना है, तभी डिजॉल्व होगा। अगर वो पकड़ के रखोगे मैंने ये किया, आपकी किडनी खराब होगी, आपका क्रिएटिनिन हाई होगा, आपको क्या फायदा होगा? आपका डायलिसिस कंटिन्यूस चलते रहेगा गिल्ट के चक्कर में। इज इट राइट और रॉन्ग? समझ के नहीं? रिग्रेट के चक्कर में कहीं ना कहीं अर्थराइटिस हो जाएगा, यूट्रस में फाइब्राइड हो जाएगी, या कैंसर हो जाएगा, तो फायदा क्या है आपको? ये बताओ ना। ये जितने भी हम रिग्रेशन करते हैं या हायर प्रोसीजर्स करते हैं एडवांस वाले, हम ये सारे चीज़ों को डिसॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं, आपको एनलाइटन करने के लिए नहीं करते। डिसॉल्व हो गया तो एनलाइटन वैसे ही हो गया। समझ में कि नहीं? जैसे एक नमक को पानी में डाला, वो जब मिक्स हो गया तो उसका टेस्ट तो आने ही वाला है, बोलने की जरूरत नहीं कि इसमें नमक है, नमक है, अरे ये तो टेस्ट में ही आ रहा है। इज इट राइट और रॉन्ग? तो आपके अंदर ये जो बदलाव आया है ना, आपको किसको जाके बोलने की जरूरत नहीं, मैंने तीसरी रिट्रीट अटेंड की, चौथी की, मैंने यहाँ पे भी की, बोलने की। आपके
बिहेवियर पैटर्न से ही लोगों को समझ में आएगा कि अब इसका कुछ हायर वर्जन मेरे पास आया है 5 दिन के बाद, 4 दिन के बाद। इज इट राइट? और आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ऐसे मैं कह रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी भी ऐसी सत्संग अटेंड करोगे, सेशंस अटेंड करोगे, समझ लो कि मुझे एक एक आगे लेवल पे जाने का एक मौका मिल रहा है, तो ये क्यों छोड़ना है? इसी के लिए तो आए थे। तो फटाफट अपना जो भी मटेरियल मैनिफेस्टेशंस है इसी से पूरा करो, और उसके बाद सोल की कॉन्शियसनेस बढ़ाने में लग जाओ। फिर फटाफट मैनिफेस्टेशन करो, फिर सोल की कॉन्शियसनेस लगाने में बढ़ जाओ। तो उससे क्या होगा ना, आपका लाइफ वेस्ट नहीं होगा। नहीं तो क्या, एक लाइफ सिर्फ प्लेजर के लिए, सिर्फ मैनिफेस्टेशन के लिए, फिर बहुत सी लाइफ के बाद फिर लगेगा बहुत इंजॉय किया, बहुत, चलो अब मैं कुछ ध्यान करता हूँ, साधना करता हूँ, ये फिर मज़ा नहीं आएगा आपको, मोनोटोनस हो जाएगी लाइफ। हम इसी में मज़ा कर रहे हैं, मतलब कुछ खा भी रहे, पी भी रहे, ध्यान भी कर रहे हैं, हम फैमिली लाइफ भी जी रहे हैं, पहाड़ों पे भी जाके मेडिटेट कर रहे हैं, हम मास ऑफ द पब्लिक के साथ भी रह रहे हैं, और अकेले भी घंटों घंटों तक अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। इज इट राइट और रॉन्ग? तो दिस इज कॉल्ड अ वेव फॉर्म, दिस इज कॉल्ड अ वेरिएशन। अगर ऐसे जी सकते हो तो बहुत ज़बरदस्त मजा है। कितने लोग मुझे बोलते, सर आपके यहाँ पे आने से पहले ना मुझे शादी की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन आपके यहाँ पे आने के बाद अब मुझे लग रहा है शादी करनी चाहिए, अब मुझे आगे जाना चाहिए। पहले मुझे लग रहा था नहीं सब छोड़ दूँ, अब मुझे लगता है नहीं सही में मैं ये भी कमाऊँ, वो भी कमाऊँ, ये भी खरीदूँ, वो भी खरीदूँ। मैंने कहा ले लो जो भी एक्सपीरियंस है, बस अटैच मत होना उस चीज़ से। और अब जैसे अगर आप देखते हो कि शिवानी जैसी महिला अगर शादी करती है तो कितनी अच्छी बात है कि मतलब उनके हस्बैंड या उनकी फैमिली को एक एनलाइटन पर्सन मिला। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब हम लोग जैसे जो संसारी लोग हैं वो अगर ऐसी सारी चीज़ें सीखेंगे तो संसार ऐसा ही एनलाइटन हो जाएगा। और अगर हम ये सब चीज़ें सीखने के बाद कहीं पहाड़ों पे भागेंगे तो बेचारे लोग डार्क में रह जाएंगे, तो फायदा क्या होगा? भले हजारों के बीच में आप एक हो तो भी इनफ है, मैं तो कहता हूँ। अभी अट्यूनमेंट में हमने पूरा अंधेरा किया, सिर्फ एक ये दिया था, इतना भी इनफ था। इतना दिया नहीं रहता तो मुझे ये भी नहीं पता चलता कि भाई आप कहाँ बैठे और मुझे कहाँ पे अट्यूनमेंट करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपका भले एक छोटा सा दिए के जितना रोल है, बस इतना रोल अदा करो। ऐसा मत सोचो मुझे सूरज के जैसा ऐसा बनना है, कोई जरूरत नहीं है। इतना प्रकाश के लिए आपको अगर रोल मिला है तो इतना ही करो रोल। बी हैप्पी। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता यार 4-5 दिन की रिट्रीट है और मुझे सिर्फ 1-2 घंटा ही मिलता है। बीच में तो कुछ रिट्रीट में ऐसा था कि 5-5 दिन तक मुझे बोलने का ही मौका नहीं मिलता था। बाद में सोचता 5 दिन मैंने किया क्या, मैं तो अपने रूम में बैठा था। लेकिन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं मुझे 1-2 घंटा मिल रहा है टाइम के, चलो बोलने का मौका मिल रहा है करके। लेकिन ऐसा मुझे लगता है अभी कि मैं कहीं पे भी बैठता हूँ, फ्लाइट पे बैठता हूँ, ट्रेन में बैठता हूँ, घर पे बैठता हूँ, साई की बुक लेके बैठता हूँ, लेकिन उस वक्त भी मैं आप लोगों के साथ हूँ। उस वक्त भी जो मेरे अंदर चल रहा है ना वो आप लोगों के साथ पैरेलली चल रहा है, बिकॉज आपका और हमारा ट्यूनिंग बैठ गया है, आपकी और हमारी एक हार्मोनी बैठ गई है। आपका एक शक्तिपात एक इस माध्यम के जरिए हुआ है, इस आत्मा के जरिए हुआ है, तो डेफिनेटली हमारी सोल की एक रीयूनियन हो गई है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कभी कहीं पे आप नहीं भी आते हो ना तो मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, ये चीज़ अभी भी उन तक पहुंच रही है। ऐसा नहीं वो आएंगे तो ही पहुंचेगी, ऐसा मुझे कभी नहीं लगता है। इज राइट? तो ये आपके लिए भी अच्छा है कि आप भी ये सोचो कि जो आपके फैमिली मेंबर यहाँ नहीं आए उन तक भी ये चीज़ें पहुंच रही है। इज इट राइट? जो भी आपके फैमिली मेंबर हैं, क्योंकि यहाँ से चीज़ें जा रही है, आप उनके बारे में सोच रहे हो, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, और इस दो सोच के बीच में ना कहीं हायर वर्जन क्रिएट हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब वो जब भी आपके बारे में सोचेंगे उनको एक हायर वर्जन मिलेगा, और वो हायर लाइट है ना, इनके भी विचार को ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। राइट? काफी बार ऐसा होता है ना, आपको सुबह सुबह मोबाइल खोले, एक अच्छा मैसेज आया और आपने दूसरे को पास कर दिया। इज राइट? तो वो सामने वाले को समझने की जरूरत नहीं है मैसेज किसने भेजा, वो खुश होता है, अरे वाह आज मेरे को क्या अच्छा मैसेज भेजा। इज इट राइट? तो यहाँ से सब कुछ जा रहा है वहां पे, बायोलॉजिकल फैमिली के पास जा रहा है, कनेक्टेड सोल्स के पास जा रहा है, और ये जबरदस्त चीजें हैं। तो होने दो इसे, जैसे जैसे नई चीज़ें आ रही है आप एक माध्यम हो, और आपके माध्यम से आपके फैमिली मेंबर में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी सोसाइटी में चेंज आ रहा है, इस दुनिया में चेंजेस आ रहे हैं। तो इससे अच्छा पुण्य वाला काम क्या है मुझे बताओ? इन्वेस्टमेंट आपका हो रहा है, टाइम का, पैसे का, लेकिन फ़ायदा तो सबको मिल रहा है। तो फिर ये इन्वेस्टमेंट बड़ा नहीं माना जाएगा, बहुत छोटा है। इज इट राइट और नॉट? मुझे लगता है मैंने मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ी क्योंकि जिस दिन मैंने छोड़ी थी उस दिन मुझे किसी ने कहा मेरे घर पे कि
तुम्हें छोड़ने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे एरिया में देखो 800 डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑलरेडी, तो तुम कुछ बड़ा तीर नहीं मार रहे हो छोड़ के। मैंने कहा ऐसा नहीं है, लेकिन शायद कुछ समय के बाद आपको समझ में आएगा करके। और आज सबको वहाँ रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ 800 डॉक्टर तो वही आज भी कर रहे हैं जो 22 साल पहले कर रहे थे। लेकिन इस 22-23 साल में मैंने जो चेंजेस लाए हैं अपने अंदर या अपने सारे कनेक्टेड सोल्स के अंदर, वो एक बड़े पैमाने पे एक्नॉलेज्ड है। समझ में आ रहा है कि नहीं तो मैं वही दवाइयाँ इंजेक्शंस देता था, क्या बड़ा कुछ काम थोड़ी करता था। जो MR मेरे क्लिनिक पे बैठते थे, मैं वो नई नई दवाइयाँ मेडिसिन जो भी आई पेशेंट्स को देता था करके। लेकिन यहाँ कितना कुछ डाउनलोड हुआ और कितना कुछ आप तक डिलीवर हुआ, तो मुझे लगता है मेरा ये मेडिकल सेक्रीफाइस बेकार नहीं गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं कि आपको कोई भी चीज़ें नहीं मिलती है ना, तो नहीं मिलने दो, लेकिन आपके ज़रिए लोगों तक तो मिल रही है कि नहीं। ये तो बड़ी बात है कि नहीं। आपकी शायद आज इच्छा पूरी नहीं हो रही है, लेकिन आपके ज़रिए लोगों की तो इच्छा पूरी हो रही है, राइट। कल आपके लिए कोई दुआएं करेगा, आज आप उनके लिए दुआएं कर रहे हो, आज आप यहाँ पे बैठे बैठे अपने फैमिली मेम्बर को हील कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, कल कोई आपके लिए वहाँ पे करेगा। वेस्ट कहीं कुछ भी नहीं जाने वाला, ये मैं आपको 100% कहता हूँ। ओके, सो आई होप आज समझ गए कि कितना ज़बरदस्त हमारी ये अट्यूनमेंट ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस है। ये छोटी छोटी चीज़ को ना बहुत इंजॉय करो, और जो भी काम रोल मिल रहा है आपको कि हीलिंग करने का पास्ट लाइफ, प्लीज़ करो। बिल्कुल आप ये मत करो, ऊपर वाले को पता है आप लायक हो इसलिए आपको ये रोल दिया गया है, तो आप उसको रिजेक्ट मत करो, रेजिस्ट मत करो, रिफ्यूज़ मत करो कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, मैंने कभी नहीं किया। बस आपको करना क्या है, सामने वाले को रिलैक्स करना है और उसके अंदर से जो भी चीज़ें निकल रही है उसको पॉजिटिवली हील करना है, बस खत्म हो गया। एक अलग वर्जन है, कोई ऐसा नहीं है कि ये कुछ ऐसा है जो आप कभी नहीं कर सकते। यस हाँ सर, जैसे आपने यहाँ की डेट डिसाइड की भोपाल की, हाँ तो इस वजह ने सर को सिल्वर आना ही है। क्यों आपसे उन्होंने बात कर आपने हाँ कर। मैं ये कहता हूँ कि मैं तो तैयार रहता हूँ, मैं कभी मना नहीं करता हूँ। मुझे कोई कहता है ना ये डेट में आपके 2 घंटे अवेलेबल है, मैंने कहा हाँ। आज भी मुझे कहा अपलक जी ने कि कल शाम को सीनियर सिटीजन में टॉक देना है 6 से 7, मैंने कहा ठीक है आ जाऊँगा। ऐसा है, नॉर्मली रिट्रीट के वक्त कहीं पे भी जाता हूँ ना, मैं गेट के बाहर नहीं जाता हूँ, ये मेरा रिकॉर्ड है इतने साल का। लेकिन अगर ऐसा कुछ काम होता है तो मैं बाहर निकलता हूँ। हमारे फादर इन लॉ, हम सब लोग आ रहे हैं, हाँ। वो कभी तैयार ही नहीं होते थे। अच्छा, इस बार मैंने कहा कि वो आएंगे, चिंता मत करो, हाँ। वो आ गए। देखो यही क्या ना, यही चीज है कि हमारे पॉजिटिव थॉट्स देखो कैसे पहुंच रहे हैं। आपके अंदर परिवर्तन आया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया, आपके अंदर एक इंटेंशन पावरफुल हुआ, उन तक वो इंटेंशन पहुंच गया और वो यहाँ तक पहुंचे। इज इट राइट। तो संकल्प इतना स्ट्रॉन्ग करना है विद पोटेंशियल एनर्जी, और वो एक बोलते हैं ना एटम बॉम्ब के जैसे उनके अंदर डालना है, तो 100% वो विस्फोट होने ही वाला है। इज इट राइट। तो ये सिंबल्स एक माध्यम है उस विस्फोट का, ये साइकिक सर्जरी, ये हीलिंग एक माध्यम है जो सामने वाले को भी परिवर्तन कर सकता है। ये चीज़ शायद योगा नहीं कर सकती है, ये चीज़ शायद मेडिटेशन नहीं कर सकता है, लेकिन ये चीज़ हीलिंग 100% कर सकती है, ये चीज़ पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर सकती है, क्योंकि उस वक्त हम कुछ सामने वाले को भी चेंज कर रहे हैं। ये दूसरे सिस्टम में नहीं हो सकता है ना। कल जो आए थे वो IAS है, हाँ IAS ऑफिसर है, ओ बट वो रिजिड होते हैं ना, हाँ, लॉजिकल मानते माइंड नहीं, लगाते हाँ। हैं। उन्हीं की बेटी आद्या जो भी हाँ हाँ बहुत वैसे, बट लेकिन मैं उनसे कभी डायरेक्ट नहीं बोलती कि आप करो, राइट राइट, क्योंकि मुझे मालूम है इतने यस यस, वो मिनिस्टर भी रहे सब, तो वो वैसे सब उनके आगे Right, पीछे right. घूमने हाँ। करने वाले इतने नौकर चाकर, हाँ। तो वो लोग ऐसी चीजें जल्दी नहीं यार, टाइम पर जब मैं दूसरे पेशेंट को बोलती हूँ, हाँ। कल भी वो बिना बोले कहते मैं भी करा लूं, मैंने कहा इससे अच्छी क्या बात है। और क्या चीज़ है, अच्छी बात है ना। तो बोलते मैं पूरी रिट्रीटमेंट का मैं पूरी आपसे नहीं कह रही, आप हाँ, सिर्फ अभी केआर का टिप बस बस, कल सर वो आए थोड़ी सी देर के लिए थे, देखा तो वो कल 9:45 बजे तक खुद ही बैठ के और भी करा रहे थे, सब कुछ कर रहा है। ये कहता बूंद बूंद से सागर बनता है। देखो किससे हमें क्या फायदा होगा ये मत देखना, उस उन्हें कितना फायदा होगा ये देखना। मेरे से बोलते हैं वो आके हाँ। कि मुझे क्या करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, रेखा ने क्या बोला। मैंने सर उनने जो सोचा आपके हाँ। लिए बेस्ट है आपके लिए, बस आप तो जाओ और बैठ जाओ। Exactly. मैंने बस that is मैं very पूछे जा रहे important. हैं कि क्या है इसमें क्या नहीं, मतलब आपको ऐसे कुछ भी नहीं है ऐसे समझ में, आप तो बस जाके बैठ जाओ और जो हो रहा है उसको जो वो बोलते हैं वो करते रहो। Yes, Really yes. काफी उन्होंने देर तक बहुत बैठे रहे enjoy मैडम की किया। बात को, और के बारे में बहुत डिस्कस और डिस्कशन की, वो तो सर, देखा। मेरा एक क्वेश्चन है हाँ। अपना पर्सनल, हाँ कि मेरा कैसा है कि बहुत सारे मटेरियल डिजायर हैं, हाँ लेकिन मेरा मन उनको काम करने के लिए नहीं करता। हाँ मन कहता है कि सोल पे काम करो। हाँ
कि फॉरगिवनेस दो, जो Forgiveness, चीजें पकड़ी है yes. छोड़ दो, हाँ. लेकिन वो मटेरियल डिजायर जाते भी नहीं है, हाँ. पर उस पे मैं उसको मैनिफेस्ट भी मैं नहीं करती, हाँ. तो वो कॉन्ट्रडिक्शन चलते रहता है। कॉन्ट्रडिक्शन सबके अंदर चलता है, बिकॉज सोल तो ये सारी चीजों के लिए बना ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड जब इन लोगों को देखता है, इस दुनिया को देखता है, तो डेफिनेटली उसको लगता है यार मैं इसमें कैसे पीछे रह गया, इसका तो मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं लिया, मुझे तो ये भी चीज़ चाहिए, मुझे तो वो भी चीज़ चाहिए। किसी के कपड़े देखता है, किसी की गाड़ियाँ, किसी के घर, किसी के इनकम देखता है, तो लगता है अंदर से। फिर सोल कहता है नहीं तुझे ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं। कॉन्ट्रडिक्टरी तो लाइफ लॉन्ग चलने वाली है, ऐसा नहीं चलने वाली है। लेकिन आपको मैं चीज़ें बताऊँ ऑनेस्टली कि हमारे में भी जब जैन साधु बोलते हैं ना ये सब चीज़ें त्याग दो, कोई फ़ायदा नहीं है, त्याग करो तो फ़ायदा है करके, लेकिन जब हम उन्हें मिलने जाते हैं ना तो हमें पहले पूछते हैं तुमने वहाँ पैसा लिखा है, तुमने पर्ची कटाई, समझ में कि नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि जिसका जो अनुभव, और दूसरी बात मैं आपको बोलता हूँ कि ये लोगों के पास जो भी लोग आते हैं वो मैनिफेस्टेशन के लिए ही आते हैं। मतलब ये लोग उनको पावर देते हैं, हमारे में वास्केप बोलते हैं या रक्षा पोटली बोलते हैं, जो भी चीज़ें बोलते हैं, तो अल्टीमेटली एक माध्यम होता है एक पावर देने का और मैनिफेस्टेशन करने का। तो इनकी चेतना भी कहीं ना कहीं जो साधु संतों की होती है वो उन मैनिफेस्टेशन वालों के साथ लगी पड़ी रहती है, और ये अपनी इच्छाएं उनके थ्रू पूरी करते हैं। सही, समझ में कि नहीं, कोई अपनी इच्छाओं को अधूरा रख ही नहीं सकता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो आप भी क्या करो ना, उसको सहजता से दोनों चीज का मजा लो, दोनों चीज की अवेयरनेस। इसने मना किया तो कैसे मना किया, उसमें क्या एक्सपीरियंस हुआ, इसने करने दिया तो इसमें क्या एक्सपीरियंस हुआ। तो इससे लड़ो मत, उससे झगड़ो मत, माइंड से लड़ाई मत करो, माइंड को दोनों का मजा लेने दो। अभी मुझे भी कभी कभी लगता है यार मैंने अभी नई गाड़ी क्यों खरीदी, अब क्या फायदा है, अब मैंने ये नया सेंटर क्यों ओपन किया है। एक माइंड ऐसे बोलता है, दूसरा बोलता है नहीं हमें तो बहुत आगे बढ़ना है, हमें तो और भी लोगों को आगे ले जाना है। ये व्हीकल है, सिर्फ एक मटेरियल व्हीकल नहीं है, ये एक व्हीकल है लोगों को स्पिरिचुअल जर्नी कराने का। तो फिर वो सोल वाला मान जाता है। ये चलने दो, मजा आता है। मैं तो मेरा दोनों चीजें चलती है, लेकिन इस चलने में भी क्या होता है, चल इसका भी मजा लेता हूँ, इसका भी मजा लेता हूँ, है कि नहीं। मतलब कहीं पोस्ट डालता हूँ तो देखता हूँ कि किसने लाइक किया, तो समझ में आता हूँ कि भाई वो बंदा कौन से लेवल पे। कहीं मैं कुछ अभी 2 दिन पहले मैंने मोदी की एक पोस्ट डाली और की, तो मैं इनको बता रहा था ये बंदे ने 2 साल बाद आज मेरा पोस्ट को लाइक किया। वो ऐसी चीज़ों को ही लाइक करता है जो पॉलिटिशियंस होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमारा माइंड भी है ना बहुत गेम खेलता है, हमारे साथ ही खेलता है, खेलने दो, उसको रोको मत, नहीं तो उसमें ही स्ट्रेस क्रिएट होता है, उसमें ही उलझते रहता है। अरे मैं किसकी सुनूं, राइट ब्रेन की सुनूं, लेफ्ट ब्रेन की सुनूं, सुपर कॉन्शियस माइंड की सुनूं या कॉन्शियस माइंड की सुनूं या सब कॉन्शियस की। लड़ाई मत करो, जब जो करने को मन होता है ना कर लो। तो सर मन तो मैनिफेस्टेशन का कर ही नहीं रहा, भले नहीं कर रहा है, लेकिन वो डिजायर भी नहीं जा तो इसलिए मैं जाता हूँ कि अच्छा है कि जा नहीं रही है, मतलब अभी भी बाकी है लेकिन समय नहीं आया है। मैंने आपको क्या कहा कि मैनिफेस्टेशन है ना सोल लेवल से करो, मैनिफेस्टेशन ना अवेयरनेस लेवल के साथ करो, मैनिफेस्टेशन हायर कॉन्शियसनेस के साथ करो। सिर्फ एनर्जी के साथ मैनिफेस्टेशन मत करो, उस चीज़ का मजा भी नहीं आएगा आपको। समझ में कि नहीं। अगर जो चीज़ें आज मुझे मिल रही है ना, अगर मुझे 25 साल पहले मिल जाती ना तो मुझे इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन आज मुझे उसी चीज़ का बहुत मज़ा आता है। मतलब कल अगर 25 साल पहले मुझे आईफोन मिलता तो मैं एक स्टेटस दिखाता मेरे पास आईफोन है। आज मुझे आईफोन मिलता लगता वाह इससे तो अच्छी वीडियो बनेगी, इससे तो अच्छी साउंड क्वालिटी बनेगी, यार लोगों की यूट्यूब में बहुत मज़ा आएगा सुनने में। अब देखो वो एक हायर वर्जन का एक थॉट आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब सपोज मेरी बड़ी गाड़ी आती है, मुझे लगता है हाँ अब मैं और 2 लोगों को ले पाऊंगा। मेरी छोटी गाड़ी थी, अब मैं 2 लोगों को और ले पाऊंगा, मतलब जर्नी करा पाऊंगा, उनके सामान भी बड़े बड़े आ पाएंगे। अब मुझे वो वर्जन एक आ रहा है करके। तो आपको भी है ना जल्दबाजी नहीं करनी है मैनिफेस्टेशन में, कोई भी चीज़ के लिए, शादी के लिए या कोई मटेरियल मैनिफेस्टेशन, उसको सहजता से होने दो और अच्छे कॉन्शियसनेस के साथ होने दो, फिर उसका मज़ा आपको कुछ अलग ही आएगा। समझ में कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ, क्या आप घर पे समझो नॉर्मली चाय पीते हो, इज इट राइट और रॉन्ग, ये एक नॉर्मल बात हो गई, जैसे अभी आपने पी। अब सोचो कि ठंडी के मौसम में आप केदारनाथ पे जाते हो और ऊपर कोई चाय मिले, आपको कैसा लगेगा? जन्नत लगेगी ना। तो मैं यही चाहता हूँ कि उसको पिक पे जाने के बाद मिलने दो, उसको नीचे मैनिफेस्टेशन मत करो आप। सही समय का वेट। यस, फिर उसका जो मजा आएगा ना वो जबरदस्त मजा आएगा। क्यों? क्योंकि इतना परिश्रम किया, इतना पेशेंस रखा,
इतना धैर्य रखा और इतनी आपने एनर्जी डाली और इतना आपने विजन क्लियर किया, उसके बाद वो चीज आपको मिल रही है, तो आपके लिए वो मंदिर से प्रसाद से भी ज्यादा चाय इंपॉर्टेंट रहेगी। मैगी का भी ऐसे होता है, मैगी का भी ऐसे ही होता है। वहाँ पहाड़ों में जाके इतनी अच्छी लगती है वो एग्जैक्टली, मैं चटनी। यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो ये उसी चीज का एक हायर वर्जन है। मैं आपको सिंपल चीज में समझा रहा हूँ, हाँ, समझ गई। समझ में कि नहीं। अभी नॉर्मली तो क्या है, हर चीजें कहीं ना कहीं तो हो ही रही है, कहीं शादियां हो रही है, कोई आज एक व्हीकल खरीद रहा है, कोई एक शॉप खरीद रहा है, कोई घर खरीद रहा है, ये नॉर्मल चीजें हैं। लेकिन एक अचीवमेंट जो एक हायर विजन के साथ होता है, विजडम के साथ होता है ना, उसका मजा अलग है। मैं सही कह रहा हूँ, उसका सही में मजा अलग है। नॉर्मली हम जैसे अभी मैंने एक गाड़ी खरीदी, थार बीच में जीप खरीदी, तो नॉर्मली खरीदने के बाद हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिरों में जाके पूजा करवाते हैं ना, एक खुशी मिलती है। अब हमने ये गाड़ी को जहां पे भी लेके गए, हम शिरडी लेके गए, कोल्हापुर के महालक्ष्मी लेके गए, सिद्धिविनायक लेके गए, वो पुजारी ने खुद फोटो खिंचाई उस गाड़ी के साथ। तो हमें लगा यार सिर्फ हम नहीं, वो बंदा भी खुश है इस गाड़ी से, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी डाली है। नहीं तो उसके पास तो रोज 50 गाड़ियां आती है पूजा पाठ के लिए, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद तो BMW भी आती होगी, 100% आती है। लेकिन उसने हमारी गाड़ी में बोलता है मेरा इस गाड़ी के साथ आप फोटो खींचोगे क्या? मैं बोलता हाँ खींचूंगा, इसमें क्या है, प्लीज मुझे भेजना ही, मेरा नंबर है। मतलब इतने बड़े बड़े पुजारी भी ऐसे बोलते हैं। तब लगता है कि ये अचीवमेंट है ना, ये एक यूनिवर्सल अचीवमेंट हुआ, सिर्फ ये मेरे लिए अचीवमेंट नहीं हुआ, सब लोग खुश है इसमें। मतलब एक पोस्ट डालते हैं तो सब लोग बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब सब लोग खुश है, किसी को जलस ही नहीं होती। इज इट राइट? तो वो अचीवमेंट भले टाइम लगा, लेकिन सबको खुश करते 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 हमने वो चीज अचीव की। ऐसा लेट इट टेक टाइम, क्या फर्क पड़ता है, बेटर लेट देन नेवर, राइट? लेकिन मैं कहता हूं कुछ भी पाओ नॉलेज से मत पाना तब जब आपके अंदर विजडम है। समझ में कि नहीं? जब आपका डिवाइन माइंड है ना, तब उस चीज को हासिल करना तो बहुत मजा आएगा उस चीज में। अदरवाइज तो क्या, ये तो माइंड गेम है, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। विजडम के साथ शादी होती है या बच्चे होते हैं ना, बहुत फर्क पड़ जाता है। आज मेरे बच्चे हैं, उनको मैं विजडम के साथ मैंने बड़ा किया, तो मुझे भी एक अलग सा कि एक स्पेस देते देते मैंने बड़ा किया। अब उनकी जब अचीवमेंट है, परसों यहाँ आने से पहले रात को मेरा बेटा बोलता है डैडी आप मेरी मूवी देखोगे? मैंने एक छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाई। मैंने कहा बताओ। उससे सिर्फ 3 मिनट की एक मूवी बनाई, मैंने रात को देखा, दूसरे दिन सुबह मुझे फ्लाइट पकड़नी थी। मैंने कहा माय गॉड, कितना बड़ा उसने अपना एक माइंडसेट उसके अंदर एक डाला, एक बड़ा मैसेज डाला एक छोटी मूवी के अंदर। वो लगातार 15 दिन से रोज जा रहा था, दिन में रात में, तो हम उसको रोक ही नहीं रहे थे कि रात को 1-1, 2-2 बजे जा कहाँ रहा है। बाद में पता चला कि एक मर्डर मिस्ट्री मूवी बना रहा है, उसके लिए उसको रात को शूट करना था, ये करना था। तो इसका मतलब देखो, हमारा विजन और हमारा विजडम ये उसमें भी जा रहा है। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है उनको, आपको रोकने टोकने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो धीरे धीरे समझ रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे डैडी ऐसे मैसेज दे रहे हैं रिट्रीट के थ्रू, मैं मूवी के थ्रू दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसी दिन मेरे डॉटर की स्कूल में मीटिंग थी, मैंने जाके उनके सारे टीचर्स को मिला। मैंने कहा मेरी डॉटर कैसे कर रही है? बोलता है कोई क्वेश्चन ही नहीं, शी इज़ बेस्ट ऑफ द बेस्ट। बस मेरा वसूल हो गया। मुझे ऐसा नहीं हुआ यार मैं कभी घर पे नहीं रहता हूँ, कभी पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, कभी पूछता भी नहीं हूँ तुम्हें कितने मार्क्स मिले, तुम्हें पेपर बताओ, कुछ भी नहीं पूछता। लेकिन यहाँ से कुछ ना कुछ जा रहा है उनके अंदर और वो अपने हिसाब से बेस्ट कर रहे हैं। उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? इज इट राइट और रॉन्ग? तो अभी यहाँ चिंता ही खत्म हो गई। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल, बड़े बड़े एग्जाम्पल आप प्लीज़ अपनी लाइफ में सेट करो। बड़े अचीवमेंट के लिए, मैजिक के लिए, या कोई साधु बाबा मिले और कुछ आपको दिव्य शक्ति मिले, उसके लिए ऐसे वेट मत करो। यही छोटी छोटी चिंगारियों के साथ बड़े बड़े धमाके करो आप। इज इट राइट? चलो मज़ा आ गया। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू।